हेलो गाइज, हमारे यहाँ टॉपिक चल रहा था एडवर्ब। ये एडवर्ब का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने एडवर्ब के 3 पार्ट बनाए हैं, एडवर्ब पार्ट 1, 2 और 3rd। एडवर्ब 3rd में मैंने आपको करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब के बारे में बताया था कि एडवर्ब का यूज किस प्रकार से करना चाहिए किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। जिसमें हमने बात की थी पार्ट 3rd में, जो हमने बात की थी आपसे वो काफ़ी करेक्ट यूज थे, जैसे यूज ऑफ टू मच टू, वेरी, ठीक है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, ओनली टू, नन टू के बारे में, ठीक है। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा यूज ऑफ एनफ। देखिए, ये मोस्टली एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एनफ के बारे में। देखिए, अगर इस एनफ की बात की जाए तो ये एनफ जो वर्ड है ना, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। इस बात को आप पहले समझ लें। ऐसा नहीं है कि एनफ केवल एडवर्ब का ही काम करता है। एनफ एक एडजेक्टिव भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है। जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई करे तब ये एडजेक्टिव का रोल करता है, और जब किसी वर्ब को या एडवर्ब को क्वालिफाई करे तब ये एडवर्ब का काम करता है। जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करे तब ये एडवर्ब बन जाता है। क्लियर। देखिए, एनफ की बात अगर करें, एनफ का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में किया जाता है, या तो एडजेक्टिव के रूप में या फिर एडवर्ब के रूप में, जिसको यह मॉडिफाई करता है। देखना, मैंने लिखा पॉजिटिव डिग्री, तो सीधी सी मतलब है कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप एनफ का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, एनफ प्लस नाउन, जब ये नाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये किसी भी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, देखिए एडजेक्टिव से पहले आए, एडजेक्टिव के तुरंत बाद आएगा, एडवर्ब के तुरंत बाद आएगा, तो ये एडवर्ब बन जाएगा। हमेशा याद रखना, किसी भी सेंटेंस में जो एनफ की प्लेसमेंट होती है, एनफ को रखा जाता है, नाउन से पहले रखा जाता है, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में हमेशा एनफ को लिखा जाता है, क्योंकि जिसे ये क्वालिफाई करेगा उसके बाद। क्लियर। नाउन से पहले, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में। एडजेक्टिव प्लस एनफ यानी कि एडवर्ब बन गया, एडवर्ब प्लस एनफ यानी कि एडवर्ब का रोल कर रहा है। क्लियर। देखिए, सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझें। देखिए, सी इज वाइज एनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर इस वाइज को देखा जाए तो ये वाइज अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है ये वाइज, ठीक है। जब ये एक एडजेक्टिव है तो एनफ इसे क्वालिफाई कर रहा है, एनफ। बड़े ध्यान से देखें, ठीक है। यानी कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में आप एनफ को लिखेंगे। क्लियर है। देखिए, एनफ यहाँ पर क्या हुआ, फिर एनफ यहाँ पर एक एडवर्ब है। क्लियर, क्योंकि एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, चाहे तो एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, उसके तुरंत बाद एनफ को लिखा जाता है, उससे पहले नहीं। तो सी इज वाइज एनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, शिवाजी वाज ब्रेव एनफ टू फाइट। अब ब्रेव क्या है अपने आप में? ब्रेव अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एनफ क्या है? अपने आप में एक एडवर्ब है। बात समझ में आई? एक एडवर्ब का रोल अदा कर रहा है। सेंटेंस देखिए, ही रन्स फास्ट एनफ टू विन द रेस। ही रन्स फास्ट एनफ टू विन द रेस। तो ही रन्स फास्ट, ठीक है। अब देखो, रन अपने आप में एक वर्ब है। अगर हम फास्ट की बात करें तो फास्ट अपने आप में क्या हुआ? ये वर्ड, ये एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और एक एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड भी एक एडवर्ब कहलाता है, और यहाँ पर एनफ क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। बात क्लियर हुई? इट मीन्स आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के तुरंत बाद एनफ को लिखना है, उससे पहले नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने नीचे लिखा है बिफोर नाउन। नाउन से पहले एनफ का यूज होता है, क्योंकि ये वहाँ पर एडजेक्टिव का रोल करता है और एक नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। देखिए, पहला सेंटेंस, वी हैव एनफ मनी। अगर मनी की बात की जाए तो मनी अपने आप में एक नाउन हुआ, और एनफ अपने आप में क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। क्लियर। हैव यू गॉट एनफ ब्रेड। अगर ब्रेड की बात की जाए तो ब्रेड अपने आप में क्या हुआ? एक नाउन, और एनफ अपने आप में क्या हुआ? एक एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन से पहले किसकी प्लेसमेंट होती है? नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव की प्लेसमेंट होती है, और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में एडवर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर। तो एनफ के बाद आपको समझ में आनी चाहिए कि जो एनफ है
वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में लिखा जाएगा, लेकिन नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यूज ऑफ येट। देखिए येट की बात अगर करें, येट का अर्थ होता है अब तक, यानी कि अप टू द मोमेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने के समय तक। ठीक है, अप टू द मोमेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग, अब तक, इसका अर्थ होता है येट। देखिए इस येट का प्रयोग जो है आप केवल प्रेजेंट या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस येट का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है येट का, केवल इंटेरोगेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस में, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में इस येट का प्रयोग किया जाता है। येट का यूज इंटेरोगेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस में होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होगा। क्लियर? देखिए डू यू फील एनी बेटर येट, प्रेजेंट का टेंस है। द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हुआ। हैज द टैक्सी अराइव्ड येट, ठीक है, ये कौन सा टेंस हुआ? ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हुआ। तो आपने देखा येट का प्रयोग केवल निगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। चलिए आगे देखिए बड़े ध्यान से। देखिए येट का जो यूज है वो प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, लेकिन येट का प्रयोग हम पास्ट टेंस में नहीं करते। आपको ध्यान रखना चाहिए, पास्ट टेंस में नहीं करते, मैंने लिखकर नहीं लिख दिया, यानी कि पास्ट टेंस में येट का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप येट का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में नहीं। देखिए द पोस्टमैन डिड नॉट कम येट, मैंने लिखकर काट दिया, सेंटेंस आपका गलत है। क्या गलती हुई? क्योंकि टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, डिड नॉट का प्रयोग है। डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी येट का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल येट का प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करें। द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट, इस तरीके से सेंटेंस आपका सही है। क्लियर? नेक्स्ट यूज। देखिए यूज ऑफ हार्ड और हार्डली, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हार्ड और हार्डली को लेकर। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज बने रहते हैं हार्ड और हार्डली को लेकर, समझ में नहीं आता कहाँ हार्ड लगाएं और कहाँ हार्डली लगाएं। बड़े ध्यान से समझें। देखिए हार्ड और हार्डली ये दोनों ही शब्द एडवर्ब हैं, याद रखना, हार्ड भी एक एडवर्ब है और हार्डली भी एक एडवर्ब है। क्लियर? देखिए इस हार्ड का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पूरी शक्ति से साथ, यानी कि विद ऑल वंस फोर्स। ठोस, कठोर, कठिन, इसका अर्थ होता है। ठोस होता है, कठोर होता है, कठिन होता है, जैसे फर्म, सॉलिड या डिफिकल्ट, इस हार्ड का अर्थ होता है। कठिन के संदर्भ में इस हार्ड का प्रयोग किया जाता है, ये भी एक एडवर्ब है, एक वर्ब को जब ये क्वालिफाई करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आवर टीम प्लेड हार्ड इन पाकिस्तान। प्लेड अपने आप में एक वर्ब है, तो हार्ड अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। ठीक है, एक वर्ब को एक एडवर्ब भी क्वालिफाई कर सकता है। क्लियर? ठीक है, देखिए हमारी टीम पाकिस्तान में यानी कि अच्छा खेली, ठोस खेली, मजबूती के साथ खेली। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। वर्क्स हार्ड क्या हुआ? अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। क्यों? क्योंकि वर्क एक वर्ब है, तो इस वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर? देखिए हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, यानी कि कठिन कार्य सफलता लाता है। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, तो आपको समझना है कि हार्ड के स्थान पर कभी भी आप हार्डली का यूज ना कर दें। कई बहुत से बच्चे ये समझ बैठते हैं कि हार्ड का जो एडवर्ब है वो हार्डली है। नहीं, हार्ड भी एडवर्ब है और हार्डली भी एडवर्ब है, लेकिन दोनों के यूजेस में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर है। क्लियर? देखते हैं हार्डली। देखिए हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। देखिए स्टूडेंट, इसका अर्थ नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव मीनिंग रखता है हार्डली, मुश्किल से। जैसे मैं कहता हूँ मैं मुश्किल से खाना खा पाता हूँ, वह मुश्किल से सो पाती है, वह मुश्किल से वहाँ जा पाता है। ठीक है, इस तरीके से आप हार्डली का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। जैसे माई फादर इज हार्डली 50, मेरे पिता मुश्किल से 50 साल के हैं। बात समझ में आई? ही हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज, इस तरीके से, यानी कि वह मुश्किल से सूरज उदय से पहले उठ पाता है। सी हार्डली ईट्स द फूड, यू हार्डली गो टू कॉलेज, इस तरीके से। हमें हार्डली के बारे में एक बात और याद रखनी है, आप हार्डली का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में करते हैं तो याद रखना मेन वर्ब से पहले इस हार्डली का यूज किया जाता है सेंटेंस में। चलिए हार्ड और हार्डली के बाद नेक्स्ट यूज ऑफ लेट, लेटली और रिसेंटली, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट लेट को लेटली की एडवर्ब समझ लेते हैं, ये गलती ना करें। लेट भी अपने आप में एडवर्ब है, लेटली भी एडवर्ब है और रिसेंटली भी एडवर्ब है, तीनों ही एडवर्ब हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लेट।
इस लेट का अर्थ होता है आफ्टर द यूजुअल टाइम, यानी कि निश्चित समय के बाद। इट मीन्स देर से, आफ्टर द यूजुअल टाइम, निश्चित समय के बाद, देर से। ठीक है, जब आप देर से की बात करते हैं ना, देर से, तब आप यूज करेंगे लेट। एडवर्ब है, जैसे दी राजधानी एक्सप्रेस कम्स लेट। दी राजधानी एक्सप्रेस कम्स लेट। अब कम्स अपने आप में एक वर्ब हुई, और एक वर्ब को क्वालिफाई करने का काम किसका है? एक एडवर्ब का। तो लेट अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। क्लियर? यानी कि राजधानी एक्सप्रेस कम्स लेट, लेट आती है। सी विल कम लेट। ठीक है, इसी प्रकार से कम अपने आप में क्या हुई? एक वर्ब, और लेट अपने आप में एक एडवर्ब। सी विल कम लेट। ठीक है, इस तरीके से इस लेट का यूज किया जाता है आफ्टर द यूजुअल टाइम, यानी कि निश्चित समय के बाद, देर से। नोट करके मैंने लिखा, बड़े ध्यान से समझ लें। लेट के स्थान पर लेटली का यूज नहीं होता, क्योंकि लेटली का अपना पर्टिकुलर मीनिंग अलग है, लेट का पर्टिकुलर मीनिंग अलग है। आप ऐसी गलती ना कर दें कि लेटली को लेट की एडवर्ब समझ के लेटली लगा दें। नहीं, लेट भी एडवर्ब है और लेटली भी एडवर्ब है, दोनों के मीनिंग में अंतर है। चलिए देखिए, कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, किस प्रकार की? देखिए, लेट एट नाइट का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है। लेट एट नाइट कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन लेट नाइट कहना गलत है। लेट नाइट नहीं होता, लेट एट नाइट ही होता। लेट इन दी नाइट भी नहीं होता, ये भी बात आपको समझनी है। केवल लेट एट नाइट का यूज आप करें। लेट नाइट, लेट इन द नाइट, दोनों ही ये फ्रेजेस गलत है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर ऑफन वॉचेस टेलीविजन अंटिल लेट एट नाइट। लेट एट नाइट कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस सही है अपनी जगह। लेकिन अगर आपको इस तरह का मिलता है एग्जाम में, माई सिस्टर ऑफन वॉचेस टेलीविजन अंटिल लेट नाइट या लेट इन द नाइट, तो वो दोनों ही फ्रेजेस गलत है। लेट नाइट भी कहना गलत है, लेट इन द नाइट भी कहना गलत है। केवल आप लेट एट नाइट का यूज सेंटेंस में करें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। लेट, लेटली और रिसेंटली। बड़े ध्यान से देखें। देखिए, लेटली और रिसेंटली दोनों का अर्थ सेम होता है। इन रिसेंट टाइम, इट मीन्स हाल ही में। ठीक है, हाल ही में, इन रिसेंट टाइम। लेट का अर्थ भी हाल ही में और रिसेंटली का अर्थ भी हाल ही में। बस हमें एक बात समझनी है दोनों के बारे में। देखिए, लेटली का प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, केवल इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में लेटली का यूज होता है हाल ही में, इन रिसेंट टाइम के अर्थ में, केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए, हैव यू सीन द मूवी लेटली? क्या तुम हाल ही में एक मूवी देख चुके हो? बात समझ में आई? लेटली, हाल ही में, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू सीन हर लेटली, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आप यूज कर सकते हो इजीली। क्लियर? अब देखिए, नो आई हैव नॉट सीन हर लेटली। देखिए, नो लगा दिया, यानी कि सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लेटली का यूज इजीली कर सकते हो। चलिए देखिए आगे, रिसेंटली। अगर हम रिसेंटली की बात करते हैं, रिसेंटली का अर्थ भी लेटली का अर्थ होता है, यानी कि हाल ही में, लेकिन इसके अंत दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, रिसेंटली का प्रयोग भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हो, लेकिन रिसेंटली का प्रयोग पास्ट टेंस में भी किया जाता है। लेटली का प्रयोग पास्ट टेंस में नहीं किया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लेटली और रिसेंटली का प्रयोग एक दूसरे के बदले कर सकते हो। लेटली के स्थान पर आप रिसेंटली लगा सकते हो, रिसेंटली के स्थान पर आप लेटली यूज कर सकते हो, केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन पास्ट टेंस में केवल रिसेंटली यूज होता है, लेटली का यूज पास्ट टेंस में नहीं किया जाता। क्लियर? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हैव यू विजिटेड द ताजमहल रिसेंटली? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में, रिसेंटली समवन टोल्ड मी, रिसेंटली समवन टोल्ड मी दैट द फायर वाज कोज्ड बाय अ सिगरेट। ठीक है, ये रिसेंटली का प्रयोग मैंने कहाँ किया? पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में। तो आप रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी, लेकिन लेटली का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, इतना ध्यान रखें। ठीक है, और वो भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। देखिए, नीचे मैंने लिखा है नोट डाल के, लेटली का यूज पास्ट टेंस में नहीं होता, केवल रिसेंटली का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे लेटली समवन टोल्ड मी दैट द फायर वाज कोज्ड बाय अ सिगरेट, तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और मैंने यहाँ पर लेटली का यूज कर दिया।
ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि अगर आपको इस सेंटेंस को सही करना है तो आपको लेटली की जगह रिसेंटली का यूज करना होगा, सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार इन दोनों का यूज थोड़ा सावधानी बरतें। ठीक है, इतना ध्यान रखें कि लेटली और रिसेंटली दोनों का अर्थ सेम होता है। लेटली का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, रिसेंटली का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, लेकिन रिसेंटली का प्रयोग पास्ट टेंस में भी होता है, लेकिन लेटली का प्रयोग पास्ट टेंस में नहीं किया जाता। थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब पार्ट 4 था। ठीक है, अभी एडवर्ब पार्ट 5 भी बनाएंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू।